अब चलिए 18वें भगवान की स्तुति करते हैं। ना संस्तुतो न प्रणतः सभायाम यह सेवितोंतर गणपूर्णाय यह सेवितोंतर गणपूर्णाय पदाच्युतैः केवलिभिर्जिनस्य देवादिदेवं प्रणमाम्यरन्तम् न संस्तुतो न प्रणतः सभायाम् न संस्तुतो न प्रणतः सभायाम् यह सेवितोंतर गणपूर्णाय यह सेवितोंतर गणपूर्णाय पदाच्युतैः केवलिभिर्जिनस्य पदाच्युतैः केवलिभिर्जिनस्य देवाधिदेवं प्रणमाम्यरन्तम् देवाधिदेवं प्रणमाम्यरन्तम् न संस्तुतो न प्रणतः सभायाम् यह सेवितोंतर गणपूर्णाय पदाच्युतैः केवलिभिर्जिनस्य देवादिदेवं प्रणमाम्यरन्तम् ना संस्तुतो यानी स्तुति को प्राप्त नहीं हुए, ना प्रणता ना नमस्कृत हुए, सभायाम यह सेवितोंतर गणपूर्णाय जो समोषण की सभा है अरनाथ भगवान की, उसमें अंतर्गण पूर्णाय यानी उनका जो अंतर्गण यानी जिनकी जितने उनके समोषण में साधु होते हैं, साध्वियाँ होती हैं, श्रावक होते हैं, श्राविकाएं होती हैं, वो उनकी संख्या की पूर्ति के लिए होते हैं। और जिनस्य सेविता यानी जिनेंद्र भगवान के सेवन आश्रय से केवली भी पदाच्युतई केवली भी पदाच्युतई यानी यहाँ पे जिनके पद से जो कभी च्युत नहीं होते, यानी केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में फिर जो है केवल ज्ञान कभी नहीं छूटता, ऐसे अविनाशी पद को प्राप्त केवलियों के द्वारा वहाँ पर जो कभी भी संस्तुत नहीं हुए, यानी वहाँ पर जो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उनके समोशरण में, वो केवली इनकी कभी स्तुति नहीं करते, कभी इनको नमस्कार नहीं करते, और केवल उनकी जो है संख्या को वहाँ पर जिनकी समोषण में जितना उनका गण है उनकी संख्या की पूर्ति के लिए होते हैं। ऐसे देवादिदेव अरम प्रणमामि, ऐसे देवादिदेव अरनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। यानी केवल ज्ञान होने के बाद में सब जो है समान हो जाते हैं, चाहे वो तीर्थंकर हो, साधारण केवली हो, मूक केवली हो, अंतकृत केवली हो, जितने भी भेद हैं केवलियों के, केवल ज्ञान होने के बाद में सब समान हो जाते हैं। फिर जो है अब आराध्य हो चुके हैं, अब आराधना नहीं करते, यानी आराधना के फल को प्राप्त हो चुके हैं, तो अब किसी की आराधना का सवाल नहीं उठता।
तो ऐसे भगवान के समो शरण में बहुत से केवली होते हैं जो उनकी ना तो स्तुति करते हैं ना उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर कहने में आता है कि ये भगवान के समो शरण में हैं, उनकी गण की संख्या को पूर्ण करने वाले हैं। ऐसे देवादिदेव कुंथुनाथ अरनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जहाँ अपन लोग अरनाथ भगवान का नाम अरहनाथ बोलते हैं, लेकिन शास्त्रों में तो उनका नाम अरनाथ आता है। तो अरनाथ भी बोलने के लिए जहाँ आप लोग स्वस्ति पाठ बोलते हैं वहाँ पर अर ही लिखा हुआ है, लेकिन वो संस्कार अरह के हैं तो कई लोगों के मुख से अरह निकलता है, लेकिन जो सामने जो है वो अपने लिए पढ़ना चाहिए। तो अरनाथ भगवान के लिए यहाँ पर प्रणाम किया है। जहाँ समो शरण में जो मुनिराज के कोठे में बैठे हुए हैं और भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके और फिर अपने आत्मा के ध्यान में डूब करके छपक श्रेणी पर आरोहण करके वहीं पर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। क्या वो जो है अनुभूति होती होगी, वहाँ पर बगल वाले मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया, वहीं पर मुनिराज बैठे हुए हैं और भगवान की वाणी को सुन करके कितने कितने केवली होते हैं। आदिनाथ भगवान के समो शरण में 20,000 केवली थे। अजितनाथ भगवान के समो शरण में भी 20,000 केवली थे। और उसमें केवलियों के भेदों में एक अनुबद्ध केवली भी होते हैं। अनुबद्ध केवली किनके लिए कहा जाता है? जब भगवान महावीर ने निर्वाण को प्राप्त किया और उसी दिन गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, और जिस दिन गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान को निर्वाण को प्राप्त किया उसी दिन सुधर्मा स्वामी ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, और जब सुधर्मा स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया उसी दिन जम्बू स्वामी ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ऐसे जो है अनुबद्ध केवली भी होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा कि उस समो शरण में कोई निर्वाण को प्राप्त करता होगा तो उसी समय में कोई दूसरे जो है केवली भी, यानी ऐसे अनुबद्ध केवली भी वहाँ पर कि इनके निर्वाण के साथ में इनको केवल ज्ञान हो गया। तो ऐसी जो है समो शरण में वहाँ पर इतने केवली रहते हैं, उनके द्वारा ना तो स्तुत होते हैं ना प्रणत होते हैं, और केवल उनकी संख्या की पूर्ति के लिए होते हैं। ऐसे अरनाथ भगवान के लिए यहाँ पर स्तुति का पात्र बनाया है। संख्या के बारे में यदि अपन देखें 2400 तीर्थंकर के कितने कितने केवली हुए हैं, तो उसमें अजितनाथ भगवान के भी बता दिए 20,000। फिर इसके बाद में संभवनाथ भगवान के समो शरण में 15,000 केवली थे। फिर अभिनंदनाथ भगवान के समो शरण में 16,000 केवली थे। पांचवें सुमतिनाथ भगवान के समो शरण में 13,000, फिर 12,000, फिर 11,000, फिर 10,000 चंद्र भगवान के। फिर 90 पुष्पदंत भगवान के समो शरण में 7,500, 10वें शीतलनाथ भगवान के समो शरण में 7,000, फिर 11वें में 6,500, 12वें में 6, 13वें में 5,500, 14वें में 5,000, 15वें में 4,500, 16वें में 4,000, 17वें में 3,200, 18वें में 2,800, 19वें में 2,200 और 20वें में 1,800, 21वें भगवान में 1,600 और 22वें भगवान में 1,500, पार्श्वनाथ भगवान के समो शरण में 1,000 और महावीर भगवान के समो शरण में 700 केवली थे। तो उन केवलियों में जहाँ पर कोई केवली ऐसे भी होंगे कि जो अभी अभी पूर्व में निगोद से निकल करके आए होंगे और सीधे जो है मनुष्य बन करके उन्होंने भगवान के समो शरण में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा। आदिनाथ भगवान के समो शरण में ऐसे 923 भरत चक्रवर्ती के पुत्र जो कि सीधे निगोद से निकल करके आए थे, नित्य निगोद से, इसलिए वो कुछ नहीं जानते थे। अपन लोग तो जो है पूर्व में संसार में परिभ्रमण करते करते आ रहे हैं, इसलिए अपने को कोई भी चीज, कई जो है नए बच्चे में जैसे कोई बोलना नहीं बोलता, जल्दी नहीं सीखता,
तो उसमें वहां पर उनके जो 923 बच्चे थे उन्होंने बाकी सब काम करना तो सीख लिया, लेकिन बोलना नहीं सीखा। बार बार प्रयास करने के बाद में बोलते नहीं थे। और चक्रवर्ती सोचते हैं कि भगवान का कुल है, इक्ष्वाकु वंश है, और उनके वंश में ऐसे कैसे पुत्र आ गए कि जो बोलते नहीं है। और जब समो शरण में जा रहे थे, उनसे कहा कि चलोगे, तो सबने गर्दन हिला करके, बोलते नहीं मुंह से, हाँ हम भी समो शरण चलेंगे, गर्दन हिला करके और समो शरण में पहुंच गए। और वहां पर उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान ऐसा कैसे हुआ कि इतने सारे जो बच्चे जो बोलते नहीं हैं। तब भगवान ने बतलाया कि ये नित्य निगोद से आए हैं, इसलिए ये इनके पूर्व के कोई संस्कार नहीं, बोला ही नहीं पहले कभी, नित्य निगोद में एक इंद्रिय से सीधे निकल करके आए हैं। और अभी इन्होंने भले ही नहीं बोला, लेकिन अब ये थोड़ी देर में बोलेंगे। और जैसे ही उन्होंने कहा, सारे के सारे 923 खड़े हो गए और भगवान को हाथ जोड़ करके कहने लगे कि भगवान हमें आपकी शरण को स्वीकार करना है, आप हमारे लिए दीक्षित करें। ऐसे जब उन्होंने निवेदन किया तो भरत चक्रवर्ती देख करके दंग रह गए। तो ऐसे जो है भगवान के समो शरण में कोई जीव ऐसे भी होंगे कि जो नित्य निगोद से निकल करके आए। ऐसे जो जीव रहते हैं उसमें वो कुछ गुण स्थानों को छूते ही नहीं है। पहले गुण स्थान में तो अनंत काल से रहे हैं और वहां से सीधे सप्तम गुण स्थान को, और सप्तम गुण स्थान से छठे सातवें में तो हजारों बार ऊपर नीचे होना पड़ता है। उसके बिना वो जो है वेग प्राप्त नहीं कर सकते जिससे छपक श्रेणी पर चढ़ सके। कोई सोचे कि बस वहां पर गए, सातवें में छठे में आए और फिर सातवें से ऊपर चढ़ जाए, नहीं, उसमें हजारों बार जो है ऊपर नीचे होना आवश्यक है। और उसके बाद में फिर एक गुण स्थान 11वां भी है, उसको छुए बिना, क्योंकि छपक श्रेणी पर आरोहण करने पर 11वां गुण स्थान स्पर्शित नहीं होता। तो ऐसे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और 11वें, ऐसे पहले को तो छुआ ही है क्योंकि पहले में तो है ही, इसलिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 11वां, ऐसे 5 गुण स्थानों को छुए बिना भी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें ऐसे केवली भी हैं जिन्होंने अनंतों बार 5 प्रकार के परावर्तन को भी किया है। ऐसा कोई द्रव्य नहीं बचा जिसको अपने शरीर का जो है अंग नहीं बनाया, यानी उन परमाणुओं को अपने शरीर में ढाला। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां पर उन्होंने जन्म मरण नहीं किया। ऐसा कोई काल नहीं बचा जिसमें उत्सर्पणी अवसर्पणी का कोई जिसमें जन्म मरण नहीं किया। और केवल नवग्रह के ऊपर जो है 2 अनुदिश और अनुत्तर, उनको छोड़ करके ऐसा कोई भव नहीं बचा जहां पर उन्होंने जन्म नहीं लिया। और उसके बाद में सारे कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति तक ले जाने वाले भावों को किया। तो ऐसे कोई भाव नहीं बचे जिनमें कर्मों को बांधने वाले, कर्म के बांधने वाले भावों को नहीं किया। तो ऐसे उसमें कुछ केवली ऐसे भी हैं जो सारे परावर्तन करके भी उसमें मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ जहाँ उनके समो शरण में ऐसे केवली हैं, उनकी केवल ज्ञान की जो शक्ति है वो सभी जीवों में अंदर छिपी हुई है। जब कोई सेठ मरण को प्राप्त हो गया और उसका छोटा सा जो है लड़का था, अभी नाबालिग था, तो सरकार ने उसकी सारी संपत्ति अपने कब्जे में कर ली और उसके लिए भत्ता दिया जाता है। और जब वो बालिग हुआ, उसने पुरुषार्थ करके अपनी संपत्ति जो पिता छोड़ गए थे, सारी की सारी संपत्ति को प्राप्त कर लिया। तो अपनी संपत्ति जो केवल ज्ञान है, वो ज्ञानावर्णी सरकार ने अपने कब्जे में, जब तक नाबालिग थे तब तक जो है अपने कब्जे में रखने के लिए कह करके वो उसने अपने कब्जे में ली थी। लेकिन बालिग होने के बाद में पुरुषार्थ करके जीव अपनी उस शक्ति को, अपनी उस संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। अब नाबालिग कौन है? तो नाबालिग असंगी पंचेंद्रिय तक नाबालिग हैं।
और जहाँ पर संगी बन गए सबके सब बालिग हैं, सबको अपनी उस संपत्ति को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ऐसे केवल ज्ञान शक्ति से युक्त वहाँ पर बहुत से केवली हैं, और उन केवलियों में वहाँ पर जहाँ पर सिद्धों के बारे में अपन देखते हैं कि सिद्धों में वैसे कोई अंतर नहीं होता, लेकिन पूर्व की अपेक्षा से उनमें अंतर किया जाता है। तो ऐसे जो तत्वार सूत्र का आखिरी सूत्र है उसके अनुसार अपन इनमें अंतर भी कर सकते हैं। केवलियों में भी कुछ केवली जो हैं वो क्षेत्रों की अपेक्षा से कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र से जो है केवल ज्ञान प्राप्त किया उसकी अपेक्षा से उनमें अंतर कर सकते हैं। और उसमें केवल 15 कर्म भूमियों से ही नहीं, जहाँ सिद्धों को अपन देखते हैं तो सिद्ध शिला में कोई भी स्थान रिक्त नहीं है, सब जगह सिद्ध विद्यमान है। फिर क्या होता है, तो उसमें 15 कर्म भूमियों के अलावा भी वहाँ से जहाँ मुक्ति हुई है वहाँ पर अपहरण के द्वारा भी सिद्ध होते हैं। कोई देव ने, कोई विद्याधर ने किन्हीं मुनिराज का अपहरण किया और उनको जहाँ पर ले गए और वहीं से उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उसके बाद में और वहीं से जो है सिद्ध हो गए, तो उसके माध्यम से वो उसी जगह से जाकर के ऊपर जो है विद्यमान हो जाएंगे। क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद में तो फिर कोई छू नहीं सकता। मुनि अवस्था में अपहरण के माध्यम से पूरा जो मनुष्य क्षेत्र है वो सब जगह से सिद्ध हुए हैं। अपन जिस जगह पर बैठे हैं ये जगह भी वहाँ पर ऊपर रिक्त नहीं है, यहाँ से भी अनंतानंत सिद्ध हो चुके हैं। तो ऐसा जो है यदि अपन देखें तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से भी अपन लगा सकते हैं। फिर तीर्थ सिद्ध, जो तीर्थंकर के साथ साथ में सिद्ध हो जाते हैं, तीर्थंकर के रहते रहते सिद्ध होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो तीर्थंकर के अभाव में भी सिद्ध होते हैं। कुछ ऐसे सिद्ध होते हैं जो दो ज्ञान के माध्यम से सिद्ध होते हैं, यानी मति और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से सीधा केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध हो जाते हैं। और इनसे कम होते हैं मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और मनः परे ज्ञानी, वो सबसे कम होते हैं। फिर इससे ज्यादा होते हैं मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर ज्ञान से सिद्ध होने वाले। और इनसे ज्यादा होते हैं 3 ज्ञानों से केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले, यानी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये सबसे ज्यादा होते हैं। यानी वो मुनिराज 3 ज्ञानों से युक्त होते हैं, उनको केवल ज्ञान होता है, वो सबसे ज्यादा होते हैं। और उसमें ऊंचाई की अपेक्षा से देखें तो सबसे कम जघन्य ऊंचाई वाले होते हैं। 3.5 हाथ वाले जो मुनिराज होते हैं उनको केवल ज्ञान होता है, वो सबसे कम होते हैं। और इनसे ज्यादा उत्कृष्ट जहां 525 धनुष वाले होते हैं वो सबसे, यानी इनसे ज्यादा होते हैं। फिर इनसे ज्यादा बीच वाली हाइट वाले होते हैं, और उनसे मध्यम से लेकर के नीचे वाले होते हैं, और मध्यम से ऊंचे वाले जो हैं उनसे ज्यादा होते हैं। इस प्रकार से ऊंचाइयों की अपेक्षा से भी उन केवलियों में अपन अंतर कर सकते हैं। और साथ साथ में एक साथ में 108 सिद्ध हो सकते हैं। 108 जो है छपक श्रेणी पर आरोहण करके 108 एक साथ में केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें 108 एक साथ में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले सबसे कम होते हैं, और उनसे ज्यादा होते हैं 100 से लेकर के 50 वाले, यानी एक साथ में 100 से 50 तक के उनसे ज्यादा रहेंगे। और इनसे ज्यादा रहेंगे 49 से 25 वाले, और फिर इनसे ज्यादा रहेंगे 24 से 1, यानी एक जो अकेले जो है केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले सबसे ज्यादा होते हैं। छपक श्रेणी पर आरोहण अकेले ही जा करके जो केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। और जिस माँ के 2 बच्चे, एक बच्चे ने चौथे काल में जन्म लिया और दूसरे ने पंचम काल में जन्म लिया, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, चौथा काल खत्म होने वाला था, उस समय में एक बच्चे का जो है जन्म हो गया, और कई आधे घंटे 1 घंटे बाद भी जो है जब निकला तब तक पंचम काल चालू हो गया था। तो वो चौथे काल वाला जो जन्म लिया है वो निर्वाण को पंचम काल में भी प्राप्त कर सकता है। जम्बू स्वामी जो है
पंचम काल में ही निर्वाण को प्राप्त हुए थे, जन्म उनका चौथे काल में हुआ था। तो ऐसे भी जो है केवली के उनकी अपेक्षा से, अपन पूर्व की अपेक्षा से भी उनके भेदों को देख सकते हैं। आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है, काव्य औब्बा दीसदी पुग्गल दब्बस एरिसी सत्ती केवल नाण सहाबो विनाश दो जाए जीवस। इस पुद्गल कर्म में भी एक ऐसी कोई अचिंत्य शक्ति होती है जिसके माध्यम से जीव की जो शक्ति, जीव का जो स्वभाव है वो पूरी तरह से इस ज्ञानावर्णी कर्म के माध्यम से तिरोहित हो जाता है। लेकिन उस शक्ति के ऊपर सबको विश्वास करके कि वो शक्ति सब में विद्यमान है और हमें उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करने के लिए यहाँ पर प्रेरणा इसके माध्यम से प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर इस काव्य में कहा कि जो भगवान के समूह शरण में तो होते हैं लेकिन भगवान को नमस्कार नहीं करते और भगवान की स्तुति भी नहीं करते, और जो अच्युत पद से हैं, यानी एक बार केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो कभी छूटेगा नहीं, ऐसे केवलियों की जो वहाँ पर स्थिति है वो केवल उनके अंतर्गण को पूर्ण करने के लिए है। ऐसे अरनाथ भगवान के समूह शरण में जहाँ पर 2800 केवली विद्यमान थे और वो जो है इनके लिए ना नमस्कार करते थे ना स्तुति करते थे, ऐसे देवादिदेव अरनाथ भगवान के लिए नमस्कार करता हूँ, क्योंकि भगवान जो बने हैं वो आराध्य बन चुके हैं। जैसे कहा जाता है कि यदि आपको पूजा नहीं करनी है तो पूज्य बन जाओ, यदि जिनको है लगे पूजा नहीं करनी है तो पूज्य बन जाओ, दीक्षा ले लो, फिर आपको पूजा करने के लिए नहीं कहा जाएगा। तो ऐसे ही जिन्होंने आराधना नहीं करनी है तो आराध्य बन जाओ, और आराध्य बन जाओगे फिर आराधना करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ऐसे इस काव्य को अपन पुनः उच्चारण कर लेते हैं। न संस्तुतो न प्रणतः सभायाम यह सेवितोन्तर गणपूर्णाय पदाच्युतैः केवलिभिर्जिनस्य देवादिदेवं प्रणमाम्यरन्तम् ते स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला 24 जिनका स्तन जिन राज गुण की माला स्तोत्र ये निराला नाए स्तुति नमन युत करते हैं संख्या पूर्ण कई केवली सभा में 12 प्रकार के गण सेविते वित श्री अर्जुनेश्वर नत चरण मन में धारा 24 जिनका स्तन जिन राज गुण की माला स्तोत्र ये निराला नाम पूर्व भव सर्ग कौन सा
क्या है मात पिता का नाम। नगर चिन्ह और नाम तीर्थंकर, क्यों थामी वैराग्य लगाम। कौन है दाता प्रथम पारणा, कितना है छदमस्त का काल। मुख्य गणियत कितने गणधर, कहाँ मिली निर्वाण की माल। बताइए 18 भगवान कौन से स्वर्ग से आए थे? जयंत स्वर्ग से आए थे। हाँ, और पूर्व भाव में क्या नाम था? धनपति राजा थे। और इनकी माता का नाम मित्रसेना, पिता का नाम सुदर्शन। नगरी कौन सी है? हाँ, तीनों जो है कुरुवंशी की हस्तिनापुर नगरी है। इनका चिन्ह क्या है? मछली, मीन चिन्ह है। और वैराग्य का कारण मेघ विलय को देख करके इनको वैराग्य हुआ था। फिर प्रथम पारणा अपराजित राजा के यहाँ हुई, और इनको कितना समय केवल ज्ञान प्राप्त करने में लगा? हाँ, तो तीनों भगवान के 16-16 वर्ष हैं, यानी तीनों कुरुवंशियों को समान समय लगा। 16 वर्ष में केवल ज्ञान प्राप्त किया। और इनके समूह शरण में कितने गणधर थे? 30 गणधर थे। और मुख्य गणधर कुंभ आर इनके मुख्य गणधर थे। और कहाँ से मुक्ति प्राप्त की? नाटककूट से। कहाँ पर है ये? शुरुआत में ही है, यानी पहला जो है कुंथुनाथ भगवान का, दूसरा नमीनाथ भगवान का, और तीसरा अरनाथ भगवान का। अरहनाथ नहीं, अरनाथ भगवान का। हाँ, उसको ही बोलने की प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए इसका अपन काव्य में देख लेते हैं। जयंतनुत्तर आए धनपति, मित्र सेना सुत हैं अरनाथ। पिता सुदर्शन हस्तिनागपुर, मीन चिन्ह लख मेघ विराग। नप अपराजित प्रथम है दाता, 16 वर्ष बाद जिन राज। कुंभ आर्युत 30 थे गणधर, नाटक कूट से शिवपुर राज। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दें आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।